नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, हमने मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने बात करी थी कि जो मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की स्थिति कैसी रही इसके बारे में, फिर सल्तनत काल के दौरान हमारा मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा इसके बारे में, और फिर मुगल काल के दौरान हमारा मध्य प्रदेश राज्य कैसा रहा। विशेष प्रकार से हमने 5 भागों के अंतर्गत बांटकर इसकी चर्चा की थी। अब देखिए, जब आप मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास पढ़ें, चाहे मध्य प्रदेश राज्य का आधुनिक पढ़ें, चाहे मध्यकालीन पढ़ें, सभी प्रकार के इतिहास में एक चीज कॉमन रहती है। क्या रहता है? जिस प्रकार आपने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कई सारे वंशों के आधीन मध्य प्रदेश राज्य की चर्चा करी थी, ठीक है, जैसे कि मौर्य वंशाधीन, ठीक है, गुप्त वंशाधीन, कुषाण, कण्व, सातवाहन, ठीक है, ये सारे बड़े बड़े वंश थे। तो इन्होंने भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य के कुछ हिस्सों पर भी शासन किया था। इसके बाद कुछ वंश ऐसे भी थे जो कि स्पेशली मध्य प्रदेश राज्य से ही संबंधित थे। ठीक इसी प्रकार मध्यकाल में भी क्या है, काफ़ी सारे वंश ऐसे हैं जिनका मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के भूभाग में उदय होता है और ये मध्य प्रदेश राज्य के कई छोटे छोटे हिस्सों पर अपना शासन करते हैं। तो इन्हीं राजवंशों को आज के हम देखने वाले हैं। मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों की हम चर्चा करेंगे और पहला जो वंश है हमारा वो है गौरी राजवंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं गौरी राजवंश के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें गौरी राजवंश के बारे में तो आपने दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक का नाम जरूर सुना होगा। तो जो दिल्ली सल्तनत का शासक फिरोज शाह तुगलक था, इस दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के शासन को संभालने के लिए अपने एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में भेजा जिसका नाम था हुसैन खां गोरी। ठीक है, जो आपका हुसैन खां गोरी था ये मध्य प्रदेश में आया और मध्य प्रदेश में आकर इसने मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के शासन को संभाला और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको मालवा का राज्यपाल नियुक्त कर दिलावर खां गोरी की उपाधि दी गई। ठीक है, काय की उपाधि दी गई? दिलावर खां गोरी। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो आपका हुसैन खां गोरी या दिलावर खां गोरी था, इसके द्वारा जल्द ही 1401 ईस्वी में तुगलक का विरोध कर या दिल्ली सल्तनत के शासकों का विरोध कर एक स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा की गई। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने 1401 ईस्वी में बहुत जल्दी दिल्ली सल्तनत के शासकों का विरोध कर दिया। इसने कहा कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं हूं, मैं अब स्वतंत्र हूं और ये जो क्षेत्र है ये मेरा है और इस क्षेत्र के अंतर्गत मैं किसी के अंडर में शासन नहीं करता, ये मेरा खुद का क्षेत्र है, यहाँ का राजा मैं खुद हूं। तो 1401 ईस्वी में क्या करता है, ये विरोध करता है और विरोध कर कर ये स्वतंत्र शासन की घोषणा कर देता है। ठीक है, और इस प्रकार क्या होता है, मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में गौरी राजवंश की स्थापना होती है और जो दिलावर खां गोरी या हुसैन खां गोरी रहता है ये मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में गौरी राजवंश की स्थापना कर धार जिले को अपना प्रांतीय मुख्यालय बनाता है। ठीक है, किसको बनाता है? धार जिले को अपना प्रांतीय मुख्यालय। याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, देखिए, जो आपका दिलावर खां गोरी या हुसैन खां गोरी था, इसने मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य या प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो कि आपने प्राचीन काल के अंतर्गत पढ़ा, जितने भी शासक आए जिन्होंने मालवा में शासन किया, ये जितने भी शासक थे मध्यकाल के अंतर्गत, इन्होंने किसी ना किसी के अंडर में शासन किया। जैसे कि शुजात खां आया, शेरशाह सूरी के नेतृत्व में इसने शासन किया। ठीक है, इसके बाद जो चंद्र शाह था, इसने गोंडवाना के शासन को अकबर के नेतृत्व में देखा। ठीक है, रानी को हराने के बाद। और इसके बाद और भी जितने भी शासक आए, जो कि आपका
आईने मुल्क था, ये भी अलाउद्दीन के नेतृत्व में आया। पर ये जो शासक था इसने खुद के अंडर में शासन किया, ठीक है, खुद के ऊपर डिपेंड होकर इसने शासन किया और इस प्रकार का काम करने वाला ये पहला व्यक्ति था। तो आपको ये भी याद रखना है कि मालवा में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता या प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता या प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी दिलावर खां गोरी या हुसैन खां गोरी ने। तो इस प्रकार आपने देखा कि मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में किस प्रकार गोरी राजवंश की उत्पत्ति होती है। एक बात फिर से समझिएगा, दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह तुगलक ने मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के अधीन मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के शासन को संभालने के लिए अपने एक व्यक्ति हुसैन खां गोरी या दिलावर खां गोरी, ठीक है, दिलावर खां गोरी, फिरोज शाह तुगलक ने ही इसको नाम दिया था मालवा का राज्यपाल नियुक्त करने के बाद। इसने मालवा का शासन संभालने के लिए भेजा। 1401 ईस्वी में इसने इसका विरोध कर दिया और विरोध कर स्वतंत्र शासन की इसने घोषणा करी और इस प्रकार क्या होता है, मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में गोरी राजवंश का उदय होता है। इसके बाद इसने गोरी राजवंश की स्थापना कर धार जिले को अपना प्रांतीय मुख्यालय बनाया या राजधानी बनाया। प्रांतीय मुख्यालय को हम राजधानी भी कहते हैं। देन इसके बाद इसने मालवा में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता या प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है। ये तो उत्पत्ति थी आपकी। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के बाद जो आपके गोरी राजवंश के प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में। तो एक एक कर जितने भी शासक रहे हैं सबके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला कौन है? पहला कोई दिलावर खां गोरी या हुसैन खां गोरी, ठीक है, दिलावर खां गोरी या फिर हुसैन खां गोरी। तो क्या क्या याद रखना है इसके बारे में? पहली बात तो आपने देख ही ली कि यह गोरी राजवंश का संस्थापक था, तो ये याद रख लीजिए, गोरी राजवंश का ये संस्थापक था, ठीक है, पहली बात। फिर दूसरी बात कौन सी याद रखनी है? इसने मालवा में प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना किसने की थी या राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये करी थी दिलावर खां गोरी या हुसैन खां गोरी ने। फिर इसने गोरी राजवंश की स्थापना कर मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में गोरी राजवंश की स्थापना कर किस क्षेत्र को अपना प्रांतीय मुख्यालय बनाया? तो इसने धार को अपना प्रांतीय मुख्यालय या राजधानी बनाया, ठीक है, याद रखिएगा, प्रांतीय मुख्यालय मीन्स राजधानी। इसके अलावा और बात की जाए तो ये क्या था? ये फिरोज शाह तुगलक का राज्यपाल या प्रांतपति या सूबेदार रहा था। बाद में इसने अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा की थी। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि निम्न में से गोरी राजवंश का वो कौन सा शासक था जो कि एक समय पहले फिरोज शाह तुगलक का राज्यपाल रहा था? तो याद रखिएगा कौन था? ये था आपका दिलावर खां गोरी, ठीक है, किसका राज्यपाल था? ये फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे देखिए, जो कि आपका दिलावर खां गोरी या फिर हुसैन खां गोरी था, इसने क्या था? ये कला का बहुत शौकीन था, इसको स्थापत्य कला में काफी ज्यादा रुचि थी। तो ये क्या था? एक कला प्रेमी सम्राट था, ठीक है। और कौन सी कला में इसको सबसे ज्यादा रुचि थी? स्थापत्य कला में। अब चूंकि इसको स्थापत्य कला में काफी ज्यादा रुचि थी तो इसने मध्य प्रदेश राज्य के मालवा रीजन के अंतर्गत काफी सारे भवन निर्माणों का, मस्जिदों का, महल इत्यादि का निर्माण करवाया था। विशेष रूप से इसने धार में 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था और यही कारण है कि इसको मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? मध्ययुगीन
मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक। याद रखिएगा, इसको मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। फिर देखिए आगे क्या है, ये जो हुसैन खां गोरी या दिलावर खां गोरी था, इसने धार बा मांडू में 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, कितनी मस्जिद का निर्माण करवाया था? 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इसका बेटा बैठता है अल्प खां। तो इतनी ही बातें जो है आपको याद रखनी है, देख लीजिए, सारी इतनी ही बातें हैं। संस्थापक था, प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता या राज्य की स्थापना इसने की थी मालवा में। धार जिले को इसने अपना प्रांतीय मुख्यालय या राजधानी बनाया। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का राज्यपाल रह चुका था, कला प्रेमी सम्राट था। मध्य प्रदेश में इसको मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक कहा जाता है। और धार बा मांडू में इसने 2 मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब हम बात करते हैं इसकी मृत्यु के बाद जो इसका बेटा आया अल्प खां गोरी, उसके बारे में। ठीक है, चलिए तो हम चर्चा करते हैं अल्प खां गोरी के बारे में। अल्प खां गोरी देखिए, जो कि आपका अल्प खां गोरी था, ये अल्प खां गोरी के नाम से गोरी राजवंश की राज्य सत्ता पर आसीन नहीं हुआ था, बल्कि ये हुसंग शाह सूरी के नाम से गोरी राजवंश की राज सत्ता पर स्थापित हुआ था। और गोरी राजवंश के जितने भी शासक थे, उनमें से एक प्रमुख शासक ये रहा था। तो एक बात तो आपको ये याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है? हुसंग शाह सूरी। ठीक है, ये हुसंग शाह सूरी के नाम से ही गोरी राजवंश की राज्य सत्ता पर आसीन हुआ। पहली बात। देन दूसरी बात हम देखते हैं, जो आपका हुसंग शाह सूरी था, इसने दिलावर खां के शासनकाल में मांडू के किले या मांडू के दुर्ग का निर्माण करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश राज्य के एक फेमस देखने लायक चीजों में से एक है। ठीक है, काफी फेमस ये किला है और इसके भीतर काफी सारे दरवाजे हैं, आलमगीर दरवाजा, कमानी दरवाजा, दिल्ली दरवाजा। ठीक है, तो आप लोग देख कर आइएगा। तो आपको याद रखना है कि इसने दिलावर खां के शासनकाल में मांडू के दुर्ग का निर्माण करवाया। यह आपको याद रखना है। फिर देखिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमको हुसंग शाह सूरी से संबंधित कौन सी जानने को मिलती है, जो कि आपका हुसंग शाह सूरी था, इसने अपने शासनकाल में गोरी राजवंश की राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, और कहां परिवर्तित कर दिया था? पहले थी धार, और हुसंग शाह सूरी के शासनकाल में यह राजधानी धार से शादियाबाद, या शादियाबाद का ही दूसरा नाम क्या है, मांडवगढ़, यहां पहुंच गई थी। तो याद रखिएगा, इसने अपने शासनकाल में गोरी राजवंश की राजधानी धार से बदलकर शादियाबाद या मांडवगढ़ में स्थापित की। फिर देखिए अगली बात करते हैं हम। इसके बाद देखिए 1435 ईस्वी में जो हुसंग शाह गोरी था, इसके द्वारा नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, कब? 1435 ईस्वी में इसके द्वारा नर्मदा नदी के तट पर एक नगरी की स्थापना की गई, जिसका नाम इसने अपने ही नाम के आधार पर रखा था। और आज भी हम इस नगर को इसी के नाम से जानते हैं,
और इसको हम सब कहते हैं होशंगाबाद। ठीक है, इसके अलावा ये काफी शांति प्रिय शासक था। इसके शासनकाल में मारवा में काफी शांति बनी हुई थी। एक प्रकार का यह धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु शासक था। हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भेदभाव इसके शासनकाल में मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, तो इतनी बातें जो है आपको हुसंग शाह सूरी या हुसंग शाह गोरी से याद रखनी है। देखिए सॉरी, हुसंग शाह सूरी के बजाय यहाँ गोरी लिखा होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? गोरी। तो जो अल्प खा गोरी था ये हुसंग शाह गोरी के नाम से गोरी राजवंश की राज्य सत्ता पर आसीन हुआ। इसने दिलावर खां के शासनकाल में मांडू के दुर्ग का निर्माण करवाया। इसने अपने शासनकाल में गोरी राजवंश की राजधानी धार से परिवर्तित कर सादियाबाद या मांडवगढ़ में स्थापित करी। 1435 में इसने नर्मदा नदी के तट पर एक नगरी का निर्माण करवाया जिसको होशंगाबाद के नाम से जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं तीसरे शासक के बारे में। तीसरा शासक जो था ये था आपका गजनी खां गोरे। ठीक है, तीसरे शासक का नाम था गजनी खां गोरे। अब जो गजनी खां गोरी था गजनी खां गोरी जो था ये भी गजनी खां गोरी के नाम से गोरी राजवंश की राज्य सत्ता पर आसीन नहीं हुआ था, बल्कि ये किस नाम से आसीन हुआ? ये हुआ मोहम्मद शाह गोरी। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह गोरी के नाम से ये गोरी राजवंश की राज्य सत्ता पर आसीन हुआ। इसका काफी लंबे समय तक शासन नहीं रहा था। महज 1 वर्ष में ही क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखिए, क्योंकि 1436 ईस्वी में इसका एक वजीर था जिसका नाम था महमूद खां खिलजी। ठीक है, इस महमूद खां खिलजी के द्वारा 1436 ईस्वी में इसको क्या दे दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है। देखकर इसने इसको मार डाला। और इसके बाद क्या होता है? जो महमूद खां खिलजी है ये गजनी खां गोरी के स्थान पर आसीन हो जाता है और इस प्रकार मारवा में एंटर होता है खिलजी वंश का। तो गजनी खां गोरी से बस यही याद रखना है कि मोहम्मद शाह गोरी के नाम से गोरी राजवंश की राज्य सत्ता पर आसीन हुआ। 1436 ईस्वी में इसके वजीर महमूद खां खिलजी ने इसको जहर देकर मार डाला और खुद के राजवंश की स्थापना यानी कि खिलजी राजवंश की स्थापना इसने कर ली। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर किया करें और अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर भी किया करें ताकि उनका भी भला हो सके। और चैनल को इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कीजिएगा। और आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में खिलजी राजवंश के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।